हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से आपका एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं छत पे आई थी अपने कपड़े लेने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। पतंग जो है रंग बिरंगे आजकल ना आसमान में उड़ रहे हैं क्योंकि अभी ये पतंग का सीज़न है। तो मैंने भी सोचा चलो यहीं से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और हमारे यहाँ ना धूप बहुत अच्छी खासी निकल रही है, तो सारे कपड़े जो हैं एक दिन में अच्छे से सूख जाते हैं और अच्छी खासी धूप उनमें लग जाती है। तो शाम का जो रूटीन रहता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ऊपर से कपड़े लेके आओ एंड खुद को रेडी करो, बच्चे को रेडी करो और घर में जो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर फैली हैं ना उनको समेटो। तो आज मैंने नहीं, हस्बैंड ने ये गर्म पानी का एक बोतल ऑर्डर किया था। हमारे पास था लेकिन वो कहीं खो गया था। तो इस सीजन में ना गर्म पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कभी रात में आयु अचानक से ना पानी मांग लेता है, तो फिर उसके लिए हमें जब तक हम लोग गर्म करते तब तक वो जिद करके ठंडा पानी पी ले रहा था। तो इसीलिए फिर हमने मंगाया और ये बोतल जो है काफ़ी ज़्यादा हमें सस्ती पड़ गई थी और 1 लीटर की है। तो मैंने वही ओपन करके देखा। दोपहर में ये पार्सल मेरा आया था, तो मैंने सोचा अभी चलो शाम को खोल के देखते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी मैं जो है गर्म पानी रख दूँगी और इसको भर के रख दूँगी, फिर देखती हूँ ये कब तक चलता है। तो इसको बोतल को भी ना मैंने सोचा चलो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। नई पैकेज है तो थोड़ी बहुत गंदगी तो रहती है, जैसे डस्ट वगैरह रहती ही है। तो इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया ब्रश की हेल्प से और फिर इसमें मैं गर्म पानी करके रखूँगी। तो अभी मैंने गर्म पानी जो है रख दिया है, गैस पे गर्म हो रहा है। साथ ही साथ में मेरे ढेर सारे शाम के जो काम रहते हैं ना वो भी मैं करती जा रही थी, क्योंकि शाम को काम इतने ज़्यादा रहते हैं ना। साथ में बच्चा भी रहता है, उसको भी देखना है, उसके लिए नाश्ता बनाना है, अपने लिए नाश्ता बनाना है। तो अभी मैंने जो है गर्म पानी रख दिया है, वो हो रहा है और तब तक मेरा बोतल भी साफ़ हो जाएगा। साथ ही साथ में आज मुझे शाम को बनाना था गाजर का हलवा। मतलब 2 दिन से हस्बैंड लेके आए थे, तो मैं सोच रही थी ना कि अब बनाऊंगी तब बनाऊंगी। तो मैंने सोचा मेरे घर में जो है गाजर का हलवा बहुत कम लोग खाते हैं, जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत कम खाते हैं, देवर जी वगैरह खाते हैं। तो मैंने सोचा अभी भैया आएंगे तब मैं बनाती हूँ। और उससे पहले मुझे ना ये टोकरी सेट करनी थी। लास्ट ब्लॉग में मैंने इसको धुल के रखा था, तो ये अच्छे से सूख गई थी। इसको मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया, उसके बाद मैं इसको सेट करके रखूँगी। तो ये सारी चीज़ें ना बीच बीच में धुलनी साफ़ करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस बार मैंने इसको टाइम से साफ़ कर दिया था। ये बहुत ज़्यादा गंदी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, हल्की फुल्की से ही गंदी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो अच्छा था कि मैंने इसको टाइम से पहले क्लीन कर दिया है। और इसमें अब मैं एक पेपर जो है कट करके रख लूँगी। तो ये एक पेपर था, इसको मैं फेंकने ही वाली थी, लेकिन मुझे फिर ध्यान आया कि इस टोकरी में मैं रख दूँगी ना तो जितने मेरे आलू के छिलके वगैरह रहते हैं, प्याज के छिलके रहते हैं, आलू की मिट्टी आजकल बहुत ज़्यादा निकलती है। मतलब नई आलू है ना तो उसमें मिट्टी चिपकी रहती है, तो वो मिट्टी जब भी हम खाली करते हैं ना तो नीचे बार बार गिरती रहती है। इससे अच्छा है कि आप पेपर लगा के रखो, जितनी भी मिट्टी है ना सारी की सारी पेपर में ही निकलेगी। तो बस मैं इसको लगा के रख दूंगी। और एक में मेरा प्याज रहेगा, एक में आलू रहेगा और एक में लहसुन रहेगा। तो लहसुन तो बहुत ज़्यादा रहता नहीं है, मतलब कम ही रहता है। सबसे ज़्यादा प्याज रहती है, आलू रहती है मेरे घर में। मुझे लगता है सबके घर में यही रहती है। तो मैंने सारी चीज़ों को निकाल लिया है और सारी चीज़ों को अब सेट करके इसमें रख दूँगी। तो कुछ सब्जियाँ मेरे यहाँ ख़त्म भी हो गई थी, अब उनको लानी है, और कुछ आ गई थी। तो वही प्याज ना मेरे यहाँ कुछ टाइम पहले थोड़ी ज़्यादा आ गई थी, तो प्याज जितनी आई थी ना उतनी इसमें आएगी नहीं। तो मैंने बस कुछ प्याज रखे हैं जो मुझे डेली के लिए चाहिए, बाकी मैंने अलग टोकरी में उसको करके रखा है। और आलू भी हम 1-2 केजी ही लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हफ्ते में 2 बार मंडी लगती है। तो बहुत ज़्यादा सब्जियाँ मैं नहीं लाती हूँ, मंगाती नहीं हूँ, सॉरी। तो क्योंकि रखने की फिर जगह होती है, स्पेस तो उतना है नहीं मेरे घर में, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस हम टाइम टाइम से जितनी हमें सब्जियों की ज़रूरत होती है उतनी ही मैं मंगाती हूँ। तो बस इसको मैंने सेट करके रख दिया है। और साथ ही साथ में ना पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने इसको जानबूझ के इतना गर्म किया है क्योंकि मुझे चेक करना था इस बोतल में, जैसे सस्ता मिल गया ना तो मुझे ये था कि ये कितने टाइम तक गर्म रहता है, ये चेक करने के लिए इतना इसको गर्म किया है। लेकिन सच बताऊं तो ये 24 घंटे तो चल गया था। मतलब जितना गर्म था किया था मैंने उतना ही गर्म था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा था। और मैंने सोचा है ना कि जिस रेट में मुझे ये मिला है मैं एक और ऑर्डर करूँगी, क्योंकि ऐसी बोतल की ज़रूरत जो है गर्मियों में भी पड़ती है। तो इसको मैं एक और मंगाने वाली हूँ। और अगर आपको भी चाहिए ना तो आप मुझसे लिंक मांग सकते हो, मैं दे दूँगी आपको। और बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा है।
तो बस छोटे मोटे जो काम थे वो हो गए थे। किचन के पानी भी भर के रख दिया है, टोकरी भी सब्जियों की सेट हो गई थी। अब मैंने सोचा चलो गाजर में लगते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैंने फटाफट से गाजरों को छील लिया है। इसको छीलना इसलिए ज़रूरी होता है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है। तो इसको पहले मैंने छीला है, उसके बाद मैं धुलूँगी। और ये हाफ़ केजी था और बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाने के लिए सोचा है। 2-4 गाजर मैंने निकाल भी दिया इसमें, तो निकाल दिया था मैंने ना, क्योंकि गाजर का हलवा ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब इसको घिसो ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं सच बताऊं, मैं इतने में ही मेरे हाथ दुखने लगे थे, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह हिम्मत करके इसको घिस के बना दिया है। और मैं तो नहीं खाती, लेकिन मैंने बस भैया के लिए घिसा था, उनको खिलाने के लिए। चलो वो अभी हैं इस टाइम पे, तो उनको पसंद है, उनके लिए बना देती हूँ। तो इतने हाफ़ केजी में ना इतने सारी मतलब बनेगी अभी। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और इसमें घी ऐड करूँगी। मैं हमेशा ना एक ही तरीके से बनाती हूँ, कभी भी मैं इसको मतलब ऐसे नहीं बनाती हूँ जैसे नई नई चीज़ें ना, नई नई रेसिपी यूट्यूब पे दिखती है। तो मुझे सबसे ज़्यादा सही ये वाली रेसिपी ही लगती है। कुछ लोग जो है चॉपर में चॉप करके उसके बाद कुकर में बनाते हैं, तो कुछ लोग कुछ उबाल के बनाते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, उन सब में बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आता है। जो टेस्ट ऐसे कद्दूकस करके घी में भून के कढ़ाई में बनता है ना, उसका टेस्ट एकदम अलग रहता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने भी 1-2 बारी ट्राई किया था, लेकिन मुझे वो वाला टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं वैसे नहीं बनाती हूँ। मैं सबसे पहले घिसती हूँ, उसके बाद में कढ़ाई में घी डालती हूँ। घी डालने के बाद अच्छे से जो है गाजर को भूनती हूँ। फिर उसके बाद उनमें दूध डाल के और जो भी ड्राई फ्रूट डालने रहते हैं वो डालती हूँ, चीनी डालती हूँ और उसको अच्छे से पका के फिर बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मतलब जितना आप सोच नहीं सकते उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन मुझे बाहर के हलवे जो हलवाई के यहाँ मिलते हैं ना, उससे ज़्यादा टेस्टी मुझे अपने घर का हलवा लगता है। तो मैं तो ऐसे बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस फटाफट से मेरा गाजर का हलवा भी बन गया था और हम सब ने खाया है। मतलब मैंने और भैया ने खाया, ना ही मेरे बेटे ने खाया, ना ही भैया ने मेरे हस्बैंड ने खाया, बस हम दोनों ने खाया था। तो हलवा खाने के बाद उसके बाद मैं डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गई हूँ। और आज मुझे करनी थी कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग, जैसे कि ये ग्लास वगैरह साफ़ करने थे, काफ़ी टाइम से मैंने किया नहीं था। और साथ ही साथ में बहुत एक्स्ट्रा काम आज मुझे करने थे। तो मैंने खाना वगैरह बनाया, झाड़ू पोछा कर लिया था। बस ये एक्स्ट्रा क्लीनिंग जो बची थी उसको मैंने सोचा चलो आज मैं कर लेती हूँ। मेरे पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा था। तो जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, मैं ये सारी चीज़ें बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ। और जब नहीं टाइम रहता तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है और उसके साथ में ना टाइम निकालना बहुत मुश्किल रहता है। तो एक हाउसवाइफ हमेशा अपने घर को साफ सुथरा क्लीन रखना चाहती है, लेकिन उसके पास टाइम की भी कमी होती है। अगर उसके साथ में छोटा बच्चा एक है ना, तो उसको भी देखना रहता है। अगर कोई और देखने वाला है ना, तो भी छोटा बच्चा जो होता है आपका ना, वो आपके ही पीछे लगा रहता है। तो अभी मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसको मैं फ़ोन या मोबाइल लगा के दे दूँ तो मुझे थोड़े बहुत काम करने दे। लेकिन वही होता है ना कि बच्चे कब क्रैंकी हो जाए, कब उनका मूड बिगड़ जाए, कुछ पता नहीं रहता है। तो इस टाइम पे वो खुश था और मुझे नहाने जाना था। बस मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो क्लीनिंग है उसको मैं कर देती हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो बस सारी चीज़ों को उनकी जगह पे सेट किया। और आप देख सकते हो ना, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं। तो ये मेरे बेटे की करतूतें हैं, वो इधर उधर सारे सामान को बिखेर के रखता है। उसको बिल्कुल भी घर जो है साफ़ सुथरा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसलिए वो जैसे ही मैं सारे उसके टॉयज़ भर के रखती हूँ ना उसकी टोकरी में, वो फटाक से आएगा और सारी टोकरी जो है पलट देता है। तो बस मेरे सारे काम जो हैं अभी डन हो चुके हैं और इस टाइम पे अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो मेरा रोज़ ही ये टाइम हो जाता है नहाने का। मैं जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तभी नहाने के लिए जाती हूँ और उसके बाद ही लंच करती हूँ। तो बस मैं अब नहाने जाऊँगी। आज मुझे नहाने जाने से पहले ना थोड़ा सा लगा तो थोड़ी सी स्किन केयर अपनी कर लेती हूँ। बीच बीच में मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ ना, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से मैं थोड़ा सा अपने चेहरे पर ध्यान दे रही हूँ। तो मेरे पास स्क्रब था, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा फेस को स्क्रब कर लूँ, उसके बाद नहाने जाऊँ। तो आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो इसलिए मैंने सोचा अच्छे से फेस को स्क्रब करती हूँ। और इसको मैंने 2-3 मिनट तक अच्छे से किया है। मेरे पास कोई फेस पैक नहीं था और मुझे घर का जो फेस पैक होता है वो सूट नहीं करता है, तो मैंने बस स्क्रब किया है, कोई फेस पैक अप्लाई नहीं किया था। एक्चुअली मुझे हल्दी और जो भी चीज़ें होती हैं ना, हल्दी, बेसन, ये सारी चीज़ें अगर मैं यूज़ कर लूँ डायरेक्ट फेस पे तो मुझे पिंपल वगैरह निकल आते हैं। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ अपने फेस पे। और इस टाइम पे तो बिल्कुल कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न आ रहा है। मेरा चेहरा अगर एक भी पिंपल निकला ना तो वो 1 महीने ले लेता है।
तो फेस को अच्छे से स्क्रब करने के बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा के आ गई हूँ और अब मैं जो है अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर ले रही हूँ। तो आजकल मैं जैसे बता रही हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा अपने चेहरे की केयर कर रही हूँ, मतलब सब जगह की, हाथ पैरों की भी। और इस सीज़न में मैं सच बताऊँ तो इतनी मैंने केयर की है कि मेरे पैर की जो एड़ियाँ होती हैं ना, वो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा फटी रहती हैं, बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं छिलके। लेकिन अभी मैंने इतना केयर स्टार्ट किया ना कि मैं कभी आपको दिखाऊंगी ना अपने पैर की हालत, तो वो आप विश्वास नहीं करोगे कि अभी विंटर में उसकी ऐसी हालत है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से है और बिल्कुल भी फटी नहीं मेरी एड़ियाँ। तो ऐसे ही अपनी अगर आप केयर करोगे ना, तो हो सकता है कि आपके जो स्किन है, जो आपके हाथ पैर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने रहें बिना मैनीक्योर पेडिक्योर के, बिना पार्लर जाए। क्योंकि हम हफ्ते में या महीने में रोज़ तो पार्लर जा नहीं सकते हैं, तो कभी कभी हमें घर पे भी खुद की केयर करनी पड़ती है। तो नहा धो के इस टाइम पे मैंने पूजा कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा खाना खाने से पहले 1 कप चाय पी लेती हूँ, क्योंकि हेयर वॉश किया था तो उसके बाद मुझे 1 कप चाय की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो मेरा हेडेक स्टार्ट हो जाता है और फिर वो कंटिन्यू पूरे दिन चलता रहता है। तो मैंने 1 कप चाय पिया और खाना खाया। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैं अपने कपड़े जो हैं फ़ोल्ड करने लग गई थी। बहुत सारा ना मैसी हो गया था घर, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है और जल्दी जल्दी आज काम भी ख़त्म हो गया था, तो मैं इन सारी चीज़ों को सेट कर लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े जो है ना एक्स्ट्रा भी थे, जिनको मैंने भर के रख दिया है बेड बॉक्स में, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो, अगर वो घर के बाहर बिखरा रहता ना, तो घर अपने आप ही गंदा सा लगता है। तो मैंने बस सारी चीज़ों को जो मुझे पहननी थी वो ऊपर ऊपर रख ली है। बाकी जो मुझे स्वेटर वगैरह छोटे हो गए हैं उसको मैंने हटा दिया है। जो बेडशीट वगैरह मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, उसको भी मैंने अंदर आज रख दिया है सारी चीज़ों को, क्योंकि अब जो है एक बस बेडशीट लगती है, वो भी गर्म वाली, और मेरे पास 2 हैं, तो एक तो 15-15 दिन मैं डालती हूँ, तो एक को भी मैं उसको बेड बॉक्स के अंदर ही रखूँगी। तो सारी चीज़ें मेरी जो है सेट हो चुकी थी इस टाइम तक, और इसके बाद मुझे आयु को सुलाना था। तो आज मैं ना जो अपनी सासू माँ के लिए स्लीपर और सॉक्स लाई थी वो आपको दिखा दे रही हूँ। उस दिन मैं नहीं दिखा पाई थी, लेकिन आज मैंने कोशिश करके दिखा दिया है। तो बस अब मेरे सारे काम जो है ख़त्म हो चुके हैं। इस टाइम के बाद मैं आराम करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग जो है पसंद आया हो। कल इवनिंग से लेके आज दोपहर तक का है, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो।